नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों के मैं पूर्ण समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं और सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने के लिए समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारा जो रेलवे विभाग के मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, हम तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हैं माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, और इतने सही ढंग से रेलवे को चलाते हैं, रेलवे विभाग को। अभी जो चर्चा चल रहा है, जो प्रतिपक्ष के लोगों हैं सभी ने सराहना किए, उनको धन्यवाद देते हैं कि बोलते हैं कि सही ढंग से रेलवे के चलाते हैं। इसलिए हम उड़ीसा के लोग हम प्राउड है उनके लिए, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के लिए जो संकल्प उन्होंने किए हैं, सही में एक साधु, हमारा जो क्षेत्र है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को, जिस विजन पे काम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य से काम कर रहे हैं देश के आगे बढ़ाने के लिए। और अश्विनी वैष्णव जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि वो जो एक बार तय कर लेते हैं काम करने के लिए, जो संकल्प लेते हैं। 2022 में हमारा एक उपचुनाव बाई इलेक्शन हो रहा था, मैं विधायक पद पे खड़ा हुआ था और वहां बीजू जनता दल के सरकार था और बीजू जनता दल का सरकार ने चैलेंज किए थे अश्विनी वैष्णव जी को। उन्होंने बोले कि अगर बरगढ़ से नुआपाड़ा एक रेलवे लाइन जो दसंदी के साथ डिमांड कर रहे थे, वो बोले कि आप कर सकते हैं क्या। अश्विनी वैष्णव जी खोला चैलेंज किए थे बीजू जनता दल सरकार को, बोले जिस दिन सरकार ने हमको जमीन दे देगा दूसरे दिन हम रेलवे पटरी बिछाने के काम करेंगे। और वो काम करके जब सरकार परिवर्तन हुआ उड़ीसा में, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, मोहन मांझी के नेतृत्व में बीजेपी का सरकार बना, जमीन दिए और अश्विनी वैष्णव जी ने वो जो बोले थे वो दिखा दिए कि 138 किलोमीटर 2926 करोड़ का रुपया को सैंक्शन किए। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं फिर एक बार अश्विनी वैष्णव जी को। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए 2-3 बात मैं रखना चाहता हूं। पहला बात यह है कि हमारा जो क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र के जो कुछ काम है, जो मैं अश्विनी वैष्णव जी के साथ बातचीत भी किया हूं कि हमारा क्षेत्र, इसलिए मैं धन्यवाद फिर एक बार देना चाहता हूं। 59 रेलवे स्टेशन, अब्रुष स्टेशन के काम चल रहे हैं हमारा उड़ीसा क्षेत्र में और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं। ट्रैक काफी ज्यादा, ट्रैक डबल ट्रैक बन चुका है और 2009-14 में उड़ीसा को 838 करोड़ मिला था। 2025-26 में 10,599 करोड़ रुपया अभी सैंक्शन उड़ीसा को हुआ है। और इसके बारे में 1-2-3 बात जो मैं रेलवे मिनिस्टर जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। आज झारसुगुड़ा में एक स्ट्राइक चल रहा है रेलवे लाइन के ऊपर। एक झारसुगुड़ा का जो एक रेलवे लाइन का ट्रैक था, उसको रेलवे डिपार्टमेंट लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, जिसमें धारणा चल रहा है। मैं उनका दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं कि वहां जो लोगों का डिमांड है वो रास्ता को थोड़ा खोला जाए। बरगढ़, बलांगीर और सोनपुर 3 जिला से भुवनेश्वर, हमारा जो राजधानी है उड़ीसा का, एक मणिंग में एक रेलवे ट्रेन चलना चाहिए। ये भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। सुबह एक ट्रेन बरगढ़ से भुवनेश्वर को जाना चाहिए। दूसरा बात, कोरोना काल समय जो ब्रजराज नगर, बरगढ़, अताबीरा जिस स्टेशन में ट्रेन रुकते थे और बंद हो चुका है, थोड़ा कोशिश करेंगे वो सभी ट्रेन को फिर एक बार रुकने के लोगों का डिमांड है। बेलपहाड़ रेलवे स्टेशन में 3 साल पहले मोदी जी एक शिलान्यास किए थे फ्लाईओवर करने के लिए, अभी वो काम रुक गया है, उसको फिर तुरंत कैसे शुरू करेंगे, ये सारे विषय पर मैं चाहता हूं
कि हमारा जो उड़ीसा का प्राउड है, हमारा गर्व है अश्विनी वैष्णव जी, वो काम थोड़ा देखेंगे, वो काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।